और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा करके अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। क्या तुम मुसलमान हो? कलमा पढ़कर सुनाओ, जाके अपनी सरकार से कहना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया है। पत्नी के सामने ही शुभम को गोलियों से भून दिया गया। ऐसे में क्या हुआ शुभम के साथ, कैसे थे वो आखिरी के कुछ सेकंड जब आतंकियों से हुआ था शुभम का सामना। जो कुछ भी उसके भाई सौरभ ने बताया है वो किसी को भी हिला कर रख देगा। अभी 2 महीने पहले ही 12 फरवरी को शुभम की शादी हुई थी। बुधवार को शुभम और उसके परिवार के लोगों को कश्मीर दौरे से लौटना था। पहलगाम वो घूमने गए थे, लेकिन मानो जिंदगी का ये आखिरी पड़ाव बन गया। शुभम मंगलवार को हुए आतंकी हमले का निशाना बन गया। आतंकवादियों ने जब शुभम को मारा तो उसकी पत्नी ने कहा कि पति के साथ मुझे भी मार दो। इस पर आतंकियों ने इनकार करते हुए कहा कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर अपनी सरकार को बताओ कि हमने क्या किया है। शुभम के भाई सौरभ ने क्या कुछ कहा, जिसमें भैया और भाभी साथ में बैठ करके वहां पर मैगी वगैरह खा रहे थे। तो भाभी ने ये बताया कि वहां पर 2-3 लोग अंदर आए जो कि वर्दी में थे, यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने आते ही भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो। तो बहुत ही मतलब अजीब सा ये क्वेश्चन था उनके लिए, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल नेग्लेक्ट किया उसको। उसके बाद उसने कहा कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ अगर मुसलमान हो तो भैया ने उसे कहा अरे जाओ, परेशान मत करो। बस इतनी ही बात उन्होंने कही थी। इसके बाद उसने तुरंत शूट कर दिया और फिर बंदूक भाभी के सर पर रखी और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा करके अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। इसके अलावा हमले के चश्मदीदों ने जो बताया है वो बेहद परेशान करने वाला है और डराने वाला भी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में हुए इस आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में अनेकों लोगों के मारे जाने और घायल होने की घटना बेहद दुखद और निंदनीय और चिंतनीय है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई करे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। धार्मिक स्थलों पर सतर्क रहने का ऑर्डर भी दिया गया है और सूबे की पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है। पहलगाम के मामले पर पीड़ित के परिवार और राजनीति से जुड़े हुए बड़े नेता लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक और पीड़ितों के परिवार हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, उनकी आंखों के सामने क्या क्या हुआ। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के नेता हैं जो इस पर सरकार को घेर रहे हैं, या फिर दूसरे जो नेता हैं वो अपने बयान यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से कितना ये बड़ा ही जघन्य आतंकी हमला हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।